दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो थ्रिल, सस्पेंस और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट के दीवाने हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन सिनेमा की उन 8 सस्पेंस थ्रिलर मूवीज की, जो हिंदी में उपलब्ध हैं और जिन्हें देखकर आप कहेंगे, ये कैसे मिस कर दिया मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8 पर है छोटी बोले छोटी किछुने, एक बंगाली कोर्टरूम थ्रिलर जो सिर्फ एक कमरे में बैठे 12 लोगों के बीच हो रहे दिमाग के खेल को दिखाती है। एक ऐसा केस जहां सबको लगता है कि फैसला आसान है, लेकिन एक जूरी मेंबर कहता है हो सकता है वो लड़का निर्दोष हो। यहीं से शुरू होती है एक साइकोलॉजिकल लड़ाई, जहां हर किसी का अतीत, सोच और गिल्ट सामने आता है। डायलॉग हैवी और स्लोबन स्टाइल में बनी यह फिल्म बिना किसी एक्शन के भी आपको स्क्रीन से बांध कर रखेगी। अगर आपको माइंड गेम्स और मोरल कॉन्फ्लिक्ट वाली कहानियां पसंद हैं, तो ये फिल्म मिस मत कीजिए। नंबर 7 पर है टेक्का, एक जबरदस्त विजिलेंटे थ्रिलर जहां एक सफाई कर्मी इकलाक एक छोटी सी लड़की को किडनैप करता है, लेकिन न पैसे मांगता है न रिहाई, सिर्फ अपनी पुरानी नौकरी वापस चाहता है। पूरी कहानी एक ऑफिस बिल्डिंग में घूमती है, जहां एसीपी माया उस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रही होती है और साथ ही अपनी खुद की जिंदगी के एक पर्सनल स्ट्रगल से भी लड़ रही होती है। पहले लगता है कि ये सब एक गुस्से से भरे आदमी की हरकत है, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है, आपको पता चलता है कि इस किडनैपिंग के पीछे एक ऐसी प्लानिंग छुपी है जो पावर, बदले और मीडिया मैनिपुलेशन का जबरदस्त खेल है। टेक्का का ट्विस्ट इतना पावरफुल है कि आखिरी पल तक आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि असली मास्टरमाइंड कौन था। नंबर 6 पर है कलियुगम, एक पोस्टपोकलिप्टिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो हमें ले जाता है एक ऐसे भविष्य में जहां सब कुछ बर्बाद हो चुका है। दुनिया सिर्फ एक खाली जिस्म बन गई है, लेकिन असली जंग अब भी इंसान के अंदर ही चल रही है, सर्वाइवल और इंसानियत के बीच। श्रद्धा श्रीनाथ और किशोर की लीड परफॉर्मेंस आपको उस दुनिया में ले जाती है जहां हर इंसान का अतीत, डर और गिल्ट उसे खुद के खिलाफ खड़ा करता है। ये सिर्फ एक डिस्टोपियन कहानी नहीं है, बल्कि एक आईना है जो पूछती है, जब दुनिया गिर चुकी हो, क्या इंसान अब भी इंसान रह पाएगा। कलियुगम का टेंशन धीरे धीरे घुटने वाला है और क्लाइमैक्स तक जाते जाते आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि विलेन दुनिया है, सिस्टम है, या आप खुद हो। नंबर 5 पर है पॉनमिन, एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर जो गोल्ड की चमक के पीछे छुपे सिस्टम के अंधेरों को दिखाती है। ब्रूनो, एक गुस्सैल और बेरोजगार आदमी, जब अपनी बहन की शादी और दहेज के बोझ से जूझता है, तो एक छुपी डील के जरिए उनका रास्ता मिलता है, लेकिन वो रास्ता सीधे एक खतरनाक आइलैंड और भी ज्यादा खतरनाक लोगों तक जाता है। जब गोल्ड मिसिंग होता है, एक किरदार अजेश अपना सब कुछ दाव पर लगा देता है उसे वापस पाने के लिए। पॉनमिन में टेंशन, लालच और रिडेम्पशन एक साथ टकराते हैं। ये कहानी आपको हंसाएगी भी, सुलगाएगी भी और एंड तक ले जाकर सोचने पर मजबूर करेगी कि असली सोना किसके पास था, या फिर कभी था ही नहीं। नंबर 4 पर है दामानिक एंड द लेडीज पर्स, एक मिस्ट्री कॉमेडी थ्रिलर जो एक खोए हुए पर्स से शुरू होती है, लेकिन खुल जाता है एक ऐसा राज जो सिर्फ मिसिंग लोगों का ही नहीं, बल्कि पहचान, एक्सेप्टेंस और गिल्ट का भी है। डोमिनिक, एक बदनाम एक्स-कॉप जिसे सब भूल चुके थे, एक छोटी सी इंक्वायरी के जरिए वापस गेम में आता है, लेकिन जैसे जैसे वह उस पर्स के क्लूज फॉलो करता है, एक ऐसी कहानी सामने आती है जहां सच इतना ट्विस्टेड है कि आप भी सोच में पड़ जाओगे। क्या पहचान छुपाने के लिए कोई किसी की जिंदगी छीन सकता है। अंडमान तक चेस जाने वाली यह कहानी थ्रिल के साथ एक इमोशनल पंच भी देती है और डोमिनिक की वापसी को यादगार बना देती है। नंबर 3 पर है नेत्रिकान, एक ऐसी कहानी जहां एक अंधी लेकिन बहादुर एक्स-पुलिस ट्रेनी दुर्गा एक सीरियल किलर के पीछे लगती है, जिसे देखना तो आता नहीं, पर महसूस करना उसका हथियार बन जाता है। जब सब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते, उसके सेंस उसका सबसे बड़ा सबूत बन जाते हैं। एक डॉक्टर जो सेवियर बनकर आता है,
लेकिन अंदर से एक शैतान है। ये थ्रिलर हर मोड़ पर आपको चौंका देती है। मेट्रो स्टेशन से लेकर क्लिनिक तक, और एक छोटे से डॉग की मौत से लेकर आंखों की कुर्बानी तक। नेत्रिकान सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, एक ब्लाइंड वॉरियर की लड़ाई है जो देख नहीं सकती, पर हर झूठ को पहचान लेती है। नंबर 2 पर है कन्नाई नंबठे, जिसका मतलब ही है अपनी आंखों पर भरोसा मत करो, क्योंकि इस कहानी में जितना दिख रहा है उतना सच है ही नहीं। अरुण, एक सिंपल सा आदमी, एक मर्डर का गवाह बनता है, लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब जाता है, उसकी जिंदगी एक ऐसे जाल में उलझ जाती है जहां दोस्ती, सच्चाई और नियत सब धुंधले हो जाते हैं। हर किरदार कुछ छुपा रहा है और हर राज एक नया ट्विस्ट लेकर आता है। इस फिल्म का किलर एक ही बात पर विश्वास करता है, क्राइम सिर्फ 2 वजह से होता है, या तो कुछ छुपाने के लिए या कुछ पाने के लिए। कन्नाई नंबठे आपको बार बार ये सोचने पर मजबूर करेगी कि जिसे आप विलेन समझ रहे हो, क्या वो ही असली शिकार था। नंबर 1 पर है जरन, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो सिर्फ डराता नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर उतर जाता है। एक छोटे से गांव की कहानी जहां एक परिवार के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है और धीरे धीरे पता चलता है कि ये सब किसी पुराने काले जादू से जुड़ा हुआ है। अमृता सुभाष और अनीता दाते की परफॉर्मेंस इतनी गहराई वाली है कि आप उनकी आंखों में ही डर महसूस करोगे। बिना किसी सस्ते जंप स्केयर के जरन्ना हर सीन में आपके अंदर एक बेचैनी छोड़ जाता है। हर फ्रेम, हर साउंड, सब कुछ इतनी समझदारी से डिजाइन किया गया है कि ये फिल्म देखना एक एक्सपीरियंस बन जाता है। तुम्बाड के बाद अगर कोई फिल्म है जो उस स्तर का हॉन्टिंग माहौल बना पाती है तो वो है जरन। अगर आपको इन मूवीज ने एक सेकंड के लिए भी रुलाया, डराया या सोचने पर मजबूर किया, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी फिल्म ने आपका दिमाग सबसे ज्यादा हिला दिया। और हाँ, अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 तो कमेंट में बस लिखिए वांट मोर थ्रिल।